अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। तो जैसे कि हमने डिस्कस कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स में, जिसमें हमने देखा था साटा प्रथा के बारे में, उसके बाद हमने नाड़ा का अर्थ देखा था, उसके कार्यों के बारे में देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुगाओ। फुगाओ मतलब इन्फ्लेशन, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो भाव वृद्धि। भाव वृद्धि, फुगाओ मतलब भाव वृद्धि, मतलब जैसे ही चीज वस्तुओं के भाव बढ़ते जाते हैं, महंगाई यानी कि जैसे महंगाई होती जाती है उसी महंगाई को हम बोलते हैं फुगाओ या तो फिर इन्फ्लेशन। अब ये है क्या, तो इसका अर्थ देख लेते हैं हम। सामान्य रीते भाव वधारो एटले फुगाओ, यानी कि नॉर्मल अगर हम बात करें तो जो भाव वधारो होता है मतलब भाव बढ़ता जाता है, उसको हम बोलते हैं फुगाओ। दूसरी डेफिनेशन देखें तो ये अच्छी डेफिनेशन है और काफी इजी डेफिनेशन है। वस्तुना पुरवठा करता तेनी વધારે પ્રમાણમાં માંગ થાય તે સ્થિતિને ફુગાવો કહે છે। मतलब वस्तु के पुरवठा करता मतलब उसकी वस्तु की जो सप्लाई होगी, पुरवठा मतलब सप्लाई, तो वस्तु की सप्लाई के करते जो उसकी मांग होगी मतलब उसकी जो डिमांड होगी वो ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से जो स्थिति क्रिएट होगी उसको हम फुगाओ बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम कि सपोज अगर हम बात करें, एक फ्लाइट है, एक एरोप्लेन है जिसके अंदर बेसिकली टोटल 100 सीट है, लेकिन उसके सामने अगर हम पैसेंजर्स देखें जो वो फ्लाइट में जाने वाले हैं वो पैसेंजर हैं 1000। अब सीट उसमें सिर्फ 100 ही है, लेकिन पैसेंजर आगे उसके सामने कितने हैं 1000। मतलब सप्लाई कितनी है, सप्लाई हम बोल सकते हैं सीट को वो 100 है और पैसेंजर को हम बोल देते हैं, पैसेंजर क्या करेंगे बेसिकली डिमांड करेंगे, तो पैसेंजर कितने हो गए वो 1000, मतलब 100 के बदले में 1000। अब सारे 1000 तो वो 100 को परचेस कर नहीं सकते, सिर्फ उसमें से 100 को ही वो सीट मिलेगी, तो इस वजह से यहाँ पे सप्लाई कम हुई और उसके सामने उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से फ्लाइट वाले क्या करेंगे, सीट के भाव बढ़ा देंगे, मतलब जो फ्लाइट है उसकी टिकट्स के प्राइस वो हाई कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो जिसकी वजह से जो अमीर होंगे या तो फिर जो अफोर्ड कर पाएंगे उसको वो खरीदेंगे। तो ये एक तरीके से बेसिकली एक एग्जांपल दिया मैंने कि यानी कि जो भी भाव बढ़ जाता है मतलब सप्लाई यानी कि पुरवठा करता जो मांग है वो ज्यादा हो जाए, तो उस स्थिति पे जो कंडीशंस क्रिएट होती है, सिचुएशन क्रिएट होती है, उसको ही हम यहाँ पे इन्फ्लेशन या तो फिर फुगाओ कहते हैं। तो फुगाओ बेसिकली कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्या है, जो भी भाव बढ़ता है उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे फुगाओ। अब फुगाओ के कुछ लक्षण हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। यहाँ पे बेसिकली हम 4 उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। सबसे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि भाव सपाटी में सतत વધારો થાય, यानी कि फुगाओ क्या है, फुगाओ क्या है, हमने देखा जो भाव વધારો है उसको ही हम फुगाओ बोलते हैं। तो जैसे जैसे भाव बढ़ते जाते हैं चीज वस्तुओं के, तो उनकी जो भाव सपाटी है उसमें भी क्या होता है, सतत વધારા होता है। मतलब कोई भी चीज होगी, अब यहाँ पे पर्टिकुलर एक चीज की बात नहीं कर रहे हम या तो फिर किसी एक सेक्टर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सभी चीजों के भाव बढ़ेंगे। मतलब अगर हम बात करें कोई एक चीज की, उसका अगर भाव बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फुगाओ है। फुगाओ की कंडीशन क्या होती है, इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या है कि अर्थतंत्र में जितने भी चीजें हैं सभी चीजों वस्तुओं के भाव बढ़ने चाहिए, तभी क्या होगा, फुगाओ होगा। तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक यही कहता है कि भाव सपाटी में सतत વધારો થાય। फिर उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कहता है अर्थतंत्रना બધા જ क्षेत्रों में भाव बढ़े। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई एक चीज वस्तुओं का भाव बढ़ता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो फुगावा है, बल्कि क्या होना चाहिए, अर्थतंत्र के जितने भी क्षेत्र हैं, अर्थतंत्र का चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो या तो फिर कृषि क्षेत्र हो। 3 क्षेत्र होते हैं बेसिकली, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा का क्षेत्र। तो तीनों क्षेत्रों में भाव बढ़ने चाहिए। सिर्फ एक क्षेत्र में भाव बढ़े तो उसको हम फुगाओ नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद है नाणाનું મૂલ્ય ઘટતું જાય છે। ये फुगाओ का बेस्ट
एक तरीके से एग्जाम्पल बोले या तो फिर कैरेक्टरिस्टिक बोले इसको, कि नाणानु मूल्य घटतु जाए छे। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि पहले अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हमारा जब देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे जो 1 रुपए की वैल्यू थी, आज वो उसकी वैल्यू आज के जमाने में 100 रुपए की नोट से इक्वल थी। मतलब पहले के जमाने में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब 1 रुपए में आप जितनी चीज खरीद पाते थे, परचेज कर पाते थे, आज वो चीजें आपको 100 रुपए में मिलती है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से, भाव वृद्धि की वजह से, फुगाओं की वजह से जो नाड़ा है उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है, वो क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई है। फिर उसके बाद हमारा 4th है और लास्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि पूर्ण रोजगाરની સ્થિતિ પછી बढ़ती भाव सपाटी फुगाओ छे। पूर्ण रोजगार मतलब सभी को अगर रोजगार मिल गया, सभी एम्प्लॉयड हो गए, सभी को रोजगार मिल गया, कोई भी बेरोजगार बचा नहीं, तो उस स्थिति में जो भी भाव बढ़ते हैं उसको हम फुगाओ कहेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अभी अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो उसका जो रेट है 29% समथिंग है, यानी कि ज्यादा है अभी हाल में। तो अगर क्या हो कि अगर सबको हम रोजगार दे दें, सब रोजगार हो जाए, कोई भी बेरोजगार ना रहे, तो उस टाइम पे कैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, सबके पास अगर रोजगार हुआ तो सबके पास बहुत सारा पैसा होगा। ये तो जाहिर सी बात है, अगर वो काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। अगर सबके पास पैसा हुआ तो सब डिमांड भी करेंगे उसके सामने। अगर पैसा होता है आपके पास तो ही आप किसी चीज की डिमांड कर सकते हो, किसी चीज को खरीद सकते हो। तो पैसा हुआ तो वो लोग सबके पास पैसा हुआ तो सब मांग करेंगे, और सब अगर मांग करेंगे तो फिर क्या होगा, सप्लाई, अगर उसके सामने सप्लाई उतनी नहीं हुई, सप्लाई पुरवठा कम हुआ, तो क्या होगा, भाव बढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने उसके डेफिनेशन में देखा था कि अगर पुरवठा कम हुआ, मांग ज्यादा हुई, तो भाव बढ़ेंगे। तो ये थे उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके लक्षण फुगाओ के। उसके बाद हम बात करते हैं फुगाओ के कारणों के बारे में। फुगावाना कारणों मतलब रीजन क्या है, इन्फ्लेशन होने के रीजन क्या है। तो बेसिकली उसको इन्फ्लेशन होने के 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन है मेन, वो है मांग में વધારો, दूसरा है खर्च में વધારો, और उसके बाद लास्ट है थर्ड अन्य कारणों। सबसे पहला हम देखते हैं मांग में વધારો। मतलब मांग अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा, तो उसके अंदर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है नाणाना पुरवठाમાં વધારો। मतलब नाणाना पुरवठाમાં વધારો, इसमें एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स है, उन्होंने ये कहा था कि जो ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा चीजें खरीदने के लिए हमको प्रेरित करता है। मतलब अगर आपके पास ज्यादा पैसा हुआ तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस करोगे, उसको खर्च करोगे। तो अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करते हो तो जाहिर सी बात है जो भी चीज वस्तुएं हैं उसके भाव बढ़ने वाले हैं। तो नाणाना पुरवठाમાં વધારો मतलब अगर आपके पास पैसा ज्यादा हुआ, या तो फिर जितने भी लोग इंडिया के अंदर रहते हैं उनके पास अगर पैसा ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे मतलब पैसा ज्यादा हुआ तो वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, मांग ज्यादा करेंगे, मांग ज्यादा करेंगे तो फिर भाव बढ़ने वाला है। दूसरा है सरकारना जाहिर खर्चમાં વધારો। सरकारना जाहिर खर्चમાં વધારો मतलब सरकार जो भी जाहिर खर्च करती है, अब उसके अंदर વધારો हुआ तो क्या होंगे, भाव बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि सरकार अगर ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगी तो सरकार के पास पैसों की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, भाव बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद जो थर्ड है वो है वस्ती વધારો। वस्ती વધાरो अगर हम बात करें हाल ही में, तो अभी जो कंटिन्यू वस्ती વધારો का जो रेट है, दर है, वो समथिंग 2% पर ईयर है। मतलब हर साल 2% वस्ती વધારો यहाँ पे होता है। मतलब अगर हम बात करें 2% मतलब 2 करोड़, हर साल 2 करोड़ इंडिया के अंदर जो नए बच्चे हैं वो यहाँ पे जन्म लेते हैं, और हर साल 2 करोड़ यहाँ की जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है वस्ती વધારો। अगर ज्यादा, अब ये
इफेक्ट कैसे करता है फुगाओं पे, तो उसके बारे में देखते हैं हम। बस्ती बढ़ारो इफेक्ट कैसे करेगा? अगर बस्ती बढ़ारो ज्यादा हुआ, ज्यादा लोग हुए, तो ज्यादा लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। अगर ज्यादा लोग हुए तो उनकी डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और डिमांड ज्यादा होगी तो फिर इन्फ्लेशन यानी फुगाओ भाव बढ़ने ही वाले हैं। फिर उसके बाद एक खर्चमा बढ़ारो। दूसरा जो रीजन है वो है खर्चमा बढ़ारो। मतलब जो भी चीजें हैं या जो भी चीजें आज बनती है यहाँ पे मार्केट के अंदर आती है, अगर वो चीजों को बनाने में ज्यादा पैसा खर्च होता है तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी? उसकी प्राइस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। सपोज अगर आप हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे वो खाने वाली चीज हो या तो फिर पहनने वाली चीज हो, कोई भी चीज, अगर उसको बनाने में पैसा ज्यादा लगता है, कोई एक पर्टिकुलर वस्तु की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि एक्स नाम की कोई एक वस्तु है। अब उस वस्तु को बनाने में 100 रुपया खर्च होता है, लेकिन अभी नॉर्मली बात करें तो उसकी खर्च कुछ ज्यादा हो गई है। 100 रुपए की वस्तु अब 150, उसको बनाने में खर्च हो रहा है 150, तो अब वो 100 रुपए की वस्तु अब उसका खर्च 150 हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो अब उसको 120 में तो बेचेगा नहीं, उसको ज्यादा भाव में बेचेगा, उसका प्राइस डबल कर देगा, वो 100 का 200 कर देगा। तो यानी कि अगर वस्तु के बनाने के खर्च में बढ़ारो होता है तो जिसकी वजह से उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? वस्तु पे पड़ता है। फिर उसके बाद जो थर्ड है इसमें वो है अन्य कारणों। मतलब कुछ अन्य रीजंस भी हैं, अदर रीजंस भी हैं जिसकी वजह से फुगाव हो सकता है, जिसके अंदर सबसे पहला है कर वेरा नीति। कर वेरा नीति मतलब टैक्सेस। हमको पता है कुछ भी हम अगर बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसके अंदर जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से हमको टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को, एटलीस्ट 30% टैक्स होता है। तो अगर टैक्स हम भरने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीजों पर ऐसा है कि अभी तो जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो ज्यादातर गुड्स पे ही लगता है, जो चीजें हम खरीदते हैं। तो अगर उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है तो उसका कॉस्ट जो होगा, बनाने का खर्चा, वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से भाव बढ़ने ही वाले हैं। तो ये भी इफेक्ट करता है एक तरीके से। फिर उसके बाद बात करें हम सेकंड की, तो वो है आयाती वस्तुओं ना कीमत में बढ़ारो। मतलब जो भी हम आयात करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, जो भी हम माल मंगाते हैं, अगर उसकी कीमत में बढ़ारा, मतलब अगर उसकी जो कीमत है उसमें अगर वो बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? वो उस वस्तु की यहाँ पे भाव बढ़ सकते हैं, मतलब फुगाव हो सकता है। फिर उसके बाद है लास्ट है इसमें अछत। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। रेयर मतलब बहुत ही ज्यादा कम होती हैं, तो कम होगी। जैसे कि अगर हम सोना की बात करें, सोना, डायमंड, हीरा वगैरह, तो ये सब क्या है? बहुत ही रेयर है, अछत है, कम है। तो जिसकी वजह से इनके ऊपर भी क्या होता है? इनके रेयर होने की वजह से, कम होने की वजह से इसके भाव बढ़ जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल में भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत ही रेयर है, कम है। कुछ ही कंट्रीज में ऐसा है जो पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से फुगाव होता है। ये मेन रीजंस है और इसके पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पॉइंट्स एकदम इजी हैं, 3 पॉइंट्स है, उसके अंदर भी 2 में 3-3 पॉइंट दिए हैं। आपको ये पॉइंट याद रखने, अगर आपको पॉइंट याद होगा तो आप उसके अंदर आप डिटेल से एक्स्ट्रा में लिख पाओगे, क्योंकि 5 मार्क्स का इसके अंदर से क्वेश्चन आता है। इसके लिए आपको ये सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। अगर फिर भी आपको ये पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।